हाँ बच्चों, आज मैं अपने ऑनलाइन क्लास के सिलसिले में आगे बढ़ रहा हूं और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। कौन सा करेंगे बेटा? चैप्टर नंबर 8, अध्याय 8 को प्रारंभ कर रहे हैं। चैप्टर 8 वह है जिसमें चुंबक के बारे में जानकारी है, नाम भी है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थों के गुण, ठीक है। चैप्टर 8 में रहेंगे अपन थोड़ा सा, जो चैप्टर 7 मैंने आपको पहले डाला था, इसमें चुंबक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन फिर भी यहां मैं और आगे बढ़ रहा हूं। चुंबक से या चुंबक से संबंधित या चुंबक के बारे में कोई भी जानकारी इस चैप्टर में अपने को मिल जाए। छोटी से छोटी जानकारी को लेकर प्रारंभ करें और बड़ी से बड़ी जानकारी पर पहुंच जाए। तो सबसे पहले चुंबक में बात करेंगे। चुंबक का जो नाम आ रहा है यह चुंबक, ये चुंबक है क्या? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि चुंबक है क्या। चुंबक कहां से आई, चुंबक कैसे बनी, चुंबक को चुंबक क्यों कहा गया? उससे पहले एक बात बताओ बेटा कि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कोई भी एक फिजिक्स की पर्टिकुलर ब्रांच बनी है, वह केवल एक संयोग से प्राप्त हुआ है परिणाम। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट या बहुत बड़ा ब्रांच बना है, वो परिणाम एक संयोग से ही प्राप्त हुआ। जैसे चुंबक का नाम भी और चुंबक के गुण या चुंबकीय पदार्थ, यह सब केवल एक संयोग से ही प्राप्त हुआ है। यह सब केवल किससे प्राप्त हुआ है? एक संयोग से। कैसे? जैसे यहां कह रहा हूं चुंबक, देखो पहले अब मैं सीधा डेफिनेशन पे आ रहा हूं। अब अपने पास भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान ऐसे देश पाए जाते हैं। बहुत पुराने समय में ये देश ऐसे नहीं थे। यूनान देश, मिस्र देश, अरब देश इस प्रकार से थे। तो चुंबक के बारे में बताएं तो एक यूनान देश था। यूनानी, अपन ने सुना हो यूनानी सभ्यता, यूनानी लोग। तो यूनान देश में एक जगह थी एशिया माइनर। कौन सी जगह थी बेटा? एशिया माइनर। तो यूनान देश की एशिया माइनर जगह थी, वो जिले के एक स्थान था मैग्नेशिया। यूनान देश के एशिया माइनर जिले के कौन से स्थान पर? मैग्नेशिया स्थान पर। यह स्थान इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। यूनान देश के एशिया माइनर जिले के मैग्नेशिया स्थान पर कुछ पदार्थों को पाया गया और ये पदार्थ एक गुण प्रदर्शित कर रहे थे। क्या कर रहे थे? निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, लोहे का बुरादा, ऐसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। ऐसे पदार्थों को अपनी ओर क्या कर रहे थे? आकर्षित कर रहे थे, ठीक है। तो आकर्षित कर रहे थे, पर्टिकुलर गुण हो गया। अब आकर्षण का गुण पदार्थ में पाया गया। कौन से स्थान पर मिले वो पदार्थ? मैग्नीशियम। कौन से स्थान पर मिले? मैग्नीशियम। अब जब खोज की गई तो उनका नाम क्या रखें? तो मैग्नीशियम के आधार पर ही उनको मैग्नेटाइड कह दिया गया। इधर लिख देता हूं, क्या नाम दे दिया बेटा? मैग्नेटाइड। मैग्नीशियम के आधार पर क्या कह दिया? मैग्नेटाइड। मैग्नेटाइड से नाम बनता है मैग्नेट। मैग्नेटाइड से क्या नाम बनता है? मैग्नेट। और मैग्नेट को हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक। मैग्नेट हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? चुंबक। तो इस प्रकार से चुंबक का नाम आया और ये चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे सिलसिले यहां से स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले चुंबक क्या है? यूनान देश के एशिया माइनर जिले के मैग्नेशिया स्थान पर। यूनान देश के एशिया माइनर जिले के कौन से स्थान पर? मैग्नेशिया स्थान पर ऐसे पदार्थों को पाया गया जो लोहे के बुरादे, निकेल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर क्या करने लगे? आकर्षित, ठीक है। स्थान के नाम पर इनको क्या कहा गया? मैग्नेटाइड। स्थान के नाम पर इनको क्या कहा गया? मैग्नेटाइड। मैग्नेटाइड से क्या बनता है? मैग्नेट।
मैग्नेटाइट क्या होता है? मैग्नेट, और मैग्नेट को क्या कहते हैं हम? चुंबक। ठीक है, क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, क्वेश्चन यहां से आ सकता है इस मैग्नेटाइट से। मैग्नेटाइट को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या बोलते थे बेटा? लोहे का ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नेटाइट को क्या बोल देते हैं? लोहे का ऑक्साइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe3O4। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एक नंबर का सवाल हो सकता है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या सूत्र हो गया? Fe3O4। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास चुंबक का नाम आया। चुंबक कहां से आई? तो चुंबक के लिए मैंने लिखना चाहे थोड़ा बहुत तो लिख सकते हैं। यूनान देश के एशिया माइनर जिले के मैग्नीशिया स्थान पर कुछ पदार्थों को पाया गया जो लोहे के बुरादे, निकेल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर क्या करने लगे? आकर्षित। स्थान के नाम पर इनको क्या कहा गया? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से क्या बना? मैग्नेट। और मैग्नेट को क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। मैग्नेट को क्या कहते हैं बेटा? चुंबक। मैग्नेटाइट को लोहे का ऑक्साइड भी कह देते हैं। और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4। क्या रासायनिक सूत्र होता है बेटा? Fe3O4। ठीक है, ये हो गया चुंबक। सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पार्ट में मेरा कर देता हूं, काम हो जाएगा। सेकंड पार्ट पर आता है अपने पास से, ऐसा कर लेते हैं, यहां से हटा इसको। सेकंड पार्ट आता है चुंबक के प्रकार। सेकंड पार्ट क्या आता है बेटा? चुंबक के प्रकार। सेकंड टॉपिक हमें वह है चुंबक के प्रकार। चुंबक को कितने भागों में बांटा जाता है? चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? पॉइंट। चुंबक के प्रकार। तो चुंबक को बेटा सामान्यतः में 4 भागों में बांटता हूं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। एक होता है प्राकृतिक। कौन सा चुंबक होता है? प्राकृतिक। दूसरा होता है कृत्रिम। तीसरा होता है स्थायी। और चौथा हो गया अस्थायी। एक चुंबक हो गया कौन सा? प्राकृतिक चुंबक। दूसरा हो गया कृत्रिम चुंबक। तीसरा हो गया स्थायी चुंबक। और चौथा हो गया अस्थायी चुंबक। सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है। प्राकृतिक मतलब जो कहां से प्राप्त किया जाता है? प्रकृति से। कहां से प्राप्त किया जाता है? प्रकृति से। तो वह चुंबक जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, वह चुंबक जो सीधे ही कहां से? प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, कौन से चुंबक कहलाएंगे? प्राकृतिक चुंबक कहलाएंगे। समझ में आ गई नहीं बात? वो चुंबक जो डायरेक्ट प्रकृति में ही प्राप्त हुए, प्रकृति में बने, प्राकृतिक रूप से उनका निर्माण हुआ, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। अब ध्यान से देखो, ये जो मैग्नेटाइट है, ये मैग्नेटाइट कहां से प्राप्त हुआ भाई? प्रकृति से तो आया। स्थान में खोज हुई तो इसको किसी ने बनाया थोड़ी था। तो मैग्नेटाइट कहां से प्राप्त हुआ? डायरेक्ट ही प्रकृति से। तो मैग्नेटाइट कैसा चुंबक हो गया? प्राकृतिक चुंबक। कैसा चुंबक हो गया? प्राकृतिक। ठीक है, तो क्वेश्चन और तरीके से बदल सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र लिखो, Fe3O4। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है किसी प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र लिखो। प्राकृतिक चुंबक कौन सा है? मैग्नेटाइट, है ना? तो प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र लिखो तो भी क्या जाएगा? Fe3O4। ठीक है। दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। कौन सा होता है बेटा? कृत्रिम चुंबक। तो पहले पॉइंट पर विचार करते हैं कृत्रिम क्या है। चुंबक को छोड़े, कृत्रिम क्या है? तो कृत्रिम की जब बात करके चले तो कृत्रिम में क्या है बेटा? कृत्रिम में ये जो वस्तु मानव या मशीन के द्वारा बने, पहले लिखते थे मानव द्वारा निर्मित, लेकिन अब मानव के साथ साथ बहुत सी वस्तुओं को मशीनों के द्वारा भी बनाया जाता है। ठीक है, तो वह वस्तुएं जो मानव या मशीनों के द्वारा बनाई जाती हैं, जिनका निर्माण मानव या मशीनों के द्वारा किया जाता है, कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? कृत्रिम वस्तुएं। तो कृत्रिम चुंबक कौन सी हो गई फिर? वह चुंबक जो मानव या मशीन के द्वारा निर्मित की जाए।
वह चुंबक जो किसके द्वारा बेटा, मानव के द्वारा या मशीन के द्वारा निर्मित की जाए, कौन सी चुंबक हो जाएगी, कृत्रिम चुंबक। जो सर मशीन कैसे बनाती है बेटा, यूट्यूब से तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है ना, हाउ कैन आई असेंबल ए गाड़ी, हाउ कैन आई असेंबल ए कार, हाउ कैन आई असेंबल कार। तो आपको पूरा पता चलेगा प्रोसीजर में कि कार को असेंबल करने के लिए अपने करेंगे क्या, टोटल काम मशीनें करती हैं। जो स्टार्टिंग में अपनी गाड़ियां बन के आती है ना, वो टोटल काम कौन करता है, मशीनें करती हैं, रोबोट्स करते हैं। तो रोबोट्स या मशीन मानव से निर्मित तो नहीं है ना, रोबोट और मशीन को मानव ने बनाया, लेकिन अब जो चीज बनाई जा रही है वो कौन बना रहा है, मशीन बना रहे हैं। तो कृत्रिम चुंबक कौन सा हो गया, वे चुंबक जो मानव या मशीनों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, कौन से चुंबक हो जाते हैं, कृत्रिम चुंबक। आगे आ जाता है स्थायी चुंबक। स्थायी नाम से पता चल रहा है, परमानेंट। वह चुंबक जो अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल मतलब बहुत लंबे समय तक, जब तक वो है तब तक, जब तक वो प्रकृति में प्रेजेंट है तब तक, ठीक है। वह चुंबक जो अनिश्चित काल तक अपने चुंबकत्व के गुण को प्रदर्शित करे, कौन सा चुंबक कहलाता है, स्थायी चुंबक। अब ध्यान देखना कि जो मैग्नेटाइड है ये चुंबक कैसा है, प्राकृतिक है ना, और मैग्नेटाइड प्रकृति से प्राप्त हुआ चुंबक है, तो अपने चुंबकत्व के गुण को समाप्त करेगा नहीं, अपने चुंबकत्व के गुण को समाप्त करेगा नहीं। और जब चुंबकत्व के गुण को समाप्त नहीं करेगा तो स्थायी है, स्थायी भाई, स्थायी चुंबक। कैसा चुंबक है, स्थायी चुंबक, ठीक है। तो ये जो स्थायी और अस्थायी चुंबक है, प्राकृतिक भी हो सकते हो, कृत्रिम भी हो सकते, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक जो मानव या मशीनों से बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक कौन से हो गए, जो अपने चुंबकत्व के गुण का एक लंबे समय तक प्रदर्शन करें, लंबे समय तक उसको प्रदर्शित करें, कौन से कहलाएंगे, स्थायी चुंबक। अगर यदि स्थायी चुंबक को बनाना हो तो जो मशीनों से निर्मित या मानव से निर्मित स्थायी चुंबक होंगे, उनके निर्माण के लिए एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट आदि पदार्थों को काम में लिया जाता है। क्या करें बेटा, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट आदि पदार्थों को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट होता है अस्थायी चुंबक। कौन सा चुंबक है बेटा, अस्थायी। नाम से पता चल रहा है अस्थायी, परमानेंट नहीं है, काम में ले रहे तब तक चुंबक है, और काम में लेना बंद, चुंबक हट गया। बहुत से भैया किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की दुकान पर जाके देखते हो किसी में पेच कस रहा होता है, तो क्या करता है, वो पेचकस लेता है। क्या लेता है, पेचकस। यहाँ पे नहीं मैं ले लेता, पेचकस लेता, और पेचकस को साथ के मामले पेचकस के साथ पेच को ऐसे रखा है, पेच लटक जाता है। ये चुंबक है क्या, पेचकस, ओके, पेचकस। घर पे लगा के देखो, घर पे नहीं लटकेगा। होता क्या है कि वो भैया है दुकान पे, वो चुंबक के ऊपर उस पेचकस को बार बार कस देते, तो वहां घर्षण के द्वारा आवेशन हो गया, जिसके कारण कुछ चुंबकत्व प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब वो कुछ चुंबकत्व कितने देर के लिए है, एक निश्चित समय, हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, वो किसके लिए, एक निश्चित समय के लिए, परमानेंट थोड़ी है, एक निश्चित समय के लिए उत्पन्न हुआ चुंबकत्व। तो वह चुंबकत्व जो अगर निश्चित समय के लिए बन गया, तो जो पेचकस एक चुंबक के भांति कार्य करेगा, और यहाँ इस चुंबक को कौन सा चुंबक कहेंगे, अस्थायी चुंबक। कौन सा चुंबक कहेंगे बेटा, अस्थायी चुंबक, ठीक है, अस्थायी चुंबक कहेंगे। और अस्थायी चुंबक में जो इसका निर्माण यदि मशीनों से किया जाए, तो कौन कौन से पदार्थ काम में लिए, नरम लोहा को काम में, नरम लोहे को काम में लिया जाता है, या नरम स्टील को काम में लिया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे या नरम स्टील को काम में लिया जाता है। जिन भैयाओं ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो करवा दें, और साथ साथ बेटा मैं इस चैनल पर कक्षा 11 के वीडियो भी डालने लग गया हूं, कक्षा 11 का वीडियो डालने लग गया हूं। तो अपने जो 10वीं पास करके भैया बहन आए उनको भी इसके बारे में बताएं, उनसे भी सब्सक्राइब कर पाए। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात और बेटा, बेसिकली मैं कंप्लीट अपने विद्यालय जिसमें मैं कार्यरत हूं, विकास विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय टोड़ा में, कि भैया बहन अगर किसी को कोई समस्या है
तो बेटा एक एक के घर तो मैं नहीं आ सकता, 4-5 का ग्रुप बना लें और मेरे को बताए सर हमें समस्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और आप उस समस्या को बताएंगे। मैं आपको 4-5 के ग्रुप में, जब 3-4-5 बच्चे हो जाते हैं आपको ग्रुप बता दूं, मैं वहां पर आपको इस चीज को क्लियर कर दूंगा, आपको वो टॉपिक क्लियर करके आ जाऊंगा। ठीक है, फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह हो गया अपने पास सबसे पहला चुंबक। चैप्टर 8 को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रारंभ से स्टार्ट कर रहा हूं। चुंबक, चुंबक क्या बेटा, यूनान देश के एशिया माइनर जिले के मैग्नीशिया स्थान, यूनान देश के एशिया माइनर जिले के मैग्नीशिया स्थान पर ऐसे पदार्थों को पाया गया जो लोहे के बुरादे, निकिल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर क्या करने लगे, आकर्षित। ठीक है, ऐसे पदार्थ पाया गया जो आदि को अपनी ओर क्या करने लगे, आकर्षित। तो इन पदार्थों को मैग्नीशिया नाम के आधार पर क्या कहा गया, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से क्या बना, मैग्नेट, और मैग्नेट को क्या बोलते हैं, चुंबक। मैग्नेटाइट होता है, इसे लोहे का ऑक्साइड कहते हैं, और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe3O4। ठीक है, दूसरा आता है चुंबक के प्रकार। सामान्यतः चुंबक को 4 भागों में बांटा जाता है, नाम एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम, तीसरा स्थायी और चौथा अस्थायी। प्राकृतिक चुंबक जो डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, नेचर से एक्सेप्ट किए जाते हैं, कौन से चुंबक कहलाएंगे, प्राकृतिक मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट कहलाते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जो ये मैग्नेटाइट है ये प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, दूसरा आता है कृत्रिम चुंबक, जो मानव या मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं, कौन से चुंबक कहलाते हैं, कृत्रिम चुंबक। और तीसरा है अपने पास स्थायी चुंबक, जो अपने चुंबकत्व के गुण को हमेशा प्रदर्शित करते हैं, कौन से चुंबक कहलाते हैं, स्थायी चुंबक। अस्थायी जो एक निश्चित काल तक चुंबक को प्रदर्शित करे, जैसे आपको पेचकस वाला एग्जाम्पल दिया, आज घर पे लेना पेचकस को रगड़ लेना किसी जगह पे, किसी धातु के साथ, उसके साथ उस पेचकस से किसी छोटे पेच को उठाना, वो उठा लेगा, यानी वो एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लग गया है, वो एक चुंबक बन चुका है। लेकिन क्या वह हमेशा चुंबक बन चुका है, हमेशा के लिए चुंबक बन चुका है, हमेशा के लिए चुंबक नहीं बना वो। हमने आज उससे काम में लिया, तब तक तो वो चुंबक है, और उसको रख दिया, 6 घंटे बाद उठवाएंगे पेच को, जब कहेंगे भाई पेच को, पेच के पास लेंगे तो पेच को उठा पाएगा क्या, अब वो चुंबक। ठीक है, तो यह कौन सा चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो को भी अपलोड करता हूं। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ साथ पढ़ते रहें। ठीक बेटा।